प्रोग्राम में लिखा है राइट ए प्रोग्राम, एंटर ए नंबर एंड चेक गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। यहाँ पे दिक्कत हो सकती है कि आर्मस्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है, क्या होता है आर्मस्ट्रॉन्ग। पहले इसको समझना जरूरी होता तो ये प्रोग्राम को हम सॉल्व कर पाते। इस तरह के जो टर्म होते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में ही समझने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3, इन सारे नंबर्स को अलग अलग निकाल लेना है, ठीक है। पहला नंबर हमारा 3 है, इसका क्यूब कर देना। दूसरा नंबर हमारा क्या है 2, इसका क्यूब कर देना। पहला नंबर और हमारा तीसरा, पहला तीसरा दूसरा और पहला, इसका क्यूब कर देना, ठीक है। इसका कितना रिजल्ट आएगा, 3 का क्यूब 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यानी 3 के क्यूब का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, और 2 के क्यूब का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका कितना हो जाएगा रिजल्ट 8, और इसका कितना हो जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 1, क्या हो जाएगा 1। अब इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, और 2 में 1 जुड़ जाएगा 36, 36। क्या ये जो रिजल्ट आया है गिवन नंबर के इक्वल है? नहीं, तो ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। लेकिन अगर ये नंबर जो हमारा नंबर निकल के आया है गिवन नंबर के इक्वल हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। चलिए 153 को लिखते हैं, 153, 3 को निकालिए इसका क्यूब कर दीजिए, 5 को निकालिए इसका क्यूब कर दीजिए, 1 को निकालिए इसका क्यूब कर दीजिए। इसका कितना आएगा रिजल्ट 27। इसका कितना आएगा 125, इसका क्या आएगा 1। अब जोड़ लीजिए 1 और 5 6 और 7 13, 3 और हासिल 1, 2 2 4 और हासिल 5 और 1, क्या आ गया 153। क्या जो नंबर है वो गिवन नंबर के बराबर है कि नहीं? तो 153 में ये क्या है हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 1 होता है, 153 होता है, 370 होता है, 371 होता है, ये सब नंबर्स क्या है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। तो हमें क्या करना है, हम कोई भी नंबर डालेंगे तो बता दे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। तो यही हमें करना है। तो क्या करेंगे, पीछे से एक संख्या को निकालेंगे और उसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसका सम निकालेंगे, तीनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। और लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू की तुलना करेंगे गिवन नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 टर्म है जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, n नाम का एक वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल n नाम ना लेकर num नाम का बनाते हैं। num इज इक्वल टू इवल इनपुट एंटर ए नंबर। अब इस num नाम के वैल्यू को किसी एक दूसरे वेरिएबल n में स्टोर करा लेते हैं। अभी आगे आपको पता चलेगा कि हम क्यों इसका यूज करते हैं। अब हम क्या लिखते हैं, हमें सम नाम का भी एक चाहिए तो हम ये इक्वल टू 0 बना लेते हैं, क्योंकि सबका सम कर रहे हैं ना। और अब हम while लूप लगाएंगे और लिखेंगे, अब हम इसका यूज ना करके हम लोग इसका यूज करेंगे। भाई जो वैल्यू इसके अंदर आएगा वही वैल्यू n के अंदर भी जाएगा ना। तो हमने लिखा while n इज ग्रेटर देन 0। अब हमें पीछे से संख्या को निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, m इज इक्वल टू n mod बाई 10, यानी m के अंदर क्या होगा, अगर m के अंदर हमने लिया 153 तो m के अंदर क्या आएगा, क्या आएगा भाई, पीछे से संख्या को तो निकालता है भाई। अगर 10 से डिवाइड करेंगे इसको तो इसका मॉडुलस कितना आएगा, 3 ही तो आएगा, मॉडुलस 3 लास्ट में। तो m की वैल्यू क्या हो गई 3। हमें इसका क्या करना है क्यूब, तो c इज इक्वल टू क्या कर देंगे m और एक्सपोनेंट ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3। इसका मतलब हो जाएगा m के पावर 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सम निकालना है। हमने लिखा s इज इक्वल टू s प्लस c, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 कर। अब हमने n की वैल्यू अगर 153 लिया है तो ये क्या करेगा, m के अंदर 3 को पार्स कर देगा, भेज देगा। 3 का क्यूब निकल जाएगा ना, 3 त्रिका 9 त्रिक 27,
27 सी में चला जाएगा, इसकी वैल्यू 0 प्लस 27, यस फाइनली कितना हो गया हमारा 27 हो गया। और n में जो संख्या दी गई उस संख्या को एक काट दिया गया। कितना बचा अब हमारा n 15 ग्रेटर देन 0 सही हो गया। क्या करेगा m पीछे से एक संख्या को निकालेगा यानी 5 m के अंदर आ जाएगा, 5 का क्यूब कर देगा तो क्या आ जाएगा 125 सी के अंदर। तो 125 और सी के अंदर क्या यस के अंदर रखा हमारा 27 और सी की वैल्यू 125, तो 27 और 125 मिलकर क्या बन जाएंगे 152। 27 प्लस 125 7 5 12 2 2 4 1 5 152 बन गया। तो यस की वैल्यू फाइनली क्या हो गई 152। और इसने क्या किया फिर से पीछे से एक नंबर को काट दिया, बचा क्या 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन सही हो गया। लास्ट में क्या करेगा 1 को निकाल लेगा, जो बचा हुआ उसी को निकाल लेगा, 1 का क्यूब करेगा वही रह जाएगा। यस की वैल्यू 152 है, सी में 1 आ गया तो 1 में 152 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 153 हमारा आ गया। और फाइनली उसके बाद n में n को जो हम इससे डिवाइड करेंगे 10 से, इस 1 को हटा देगा और रिजल्ट क्या यहाँ पे आ जाएगा 0। अब क्या होगा n की वैल्यू क्या हो गई 0। n देखिए क्या हो चुका है 0, इसीलिए हमने इसको नम नाम के वेरिएबल में असाइन किया है और इस नम वाली वैल्यू को n को दे दिया। अब ये खत्म हो चुका है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब हम कंपैरिजन कराएंगे नम से। अब क्या करेंगे हम उसके सीध में आएंगे, लिखेंगे इफ नम इजकल टू यस, अगर नम ये जो है किसके बराबर, अच्छा अगर हम नम को ले लिए होते यहाँ पर तो इसमें 0 होता, तो इस वजह से इसके अंदर भी 0 आ जाता, यानी फाइनली दोनों वैल्यू 0 हो जाती। अब हम इससे कंपैरिजन नहीं करा सकते हैं क्योंकि n हमारा 0 हो चुका है। असली नंबर अगर हमने लिया है 153 तो 153 इसी के अंदर मौजूद है। तो अब हम करेंगे 153 जो बराबर है यस के, तो अगर हमने 153 डाला हो इसमें अगर डाला है तो इस सम कितना आएगा 153 ही आएगा ना। अगर दोनों नंबर बराबर होते हैं तो क्या कर लेंगे, लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे नम कॉमा लगाएंगे इज आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्स लगा देते हैं प्रिंट नम इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अच्छा एक बार और एग्जांपल से समझ लीजिएगा, इसका मतलब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका मतलब m क्यूब। नम के अंदर हमने डाला 370, कितना डाला 370। ये नम वाली वैल्यू हमने किस में डाल दिया, यानी यहाँ भी 370 है और यहाँ भी 370 है। यस को हमने बना दिया 0। हमने कहा कंडीशन तब तक चलेगा जब तक कि हमारा 0 नहीं हो जाता। तो क्या करेगा पीछे से वैल्यू को निकालेगा, क्या वैल्यू आएगी 0, m की वैल्यू क्या होगी 0। 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 हो गई। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, कुछ बढ़ेगा नहीं। ठीक, लेकिन सर तुम लोग कहाँ शुरू होगा तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं हो जाएगा? हाँ तो लूप कहाँ शुरू होगा तो 0 इज ग्रेटर देन 0 नहीं हो जाएगा? कहाँ से लूप चालू होगा? कहाँ से ना? नहीं 370 यहाँ पे निकाला ना, 370 बड़ा है 0 से, तो इसकी वैल्यू क्या 370 है ना, सही होगा कंडीशन। अब इसके अंदर आएगा, अब इसको जब 10 से डिवाइड करेगा तो मॉडुलस निकालेगा 0, मतलब मॉडुलस नहीं आएगा कोई। अब मतलब एक निकालेगा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे निकालेगा ये वैल्यू किसको दे देगा m को, यानी 0 किसके पास आ जाएगा m के पास। अब 0 का क्यूब करेंगे तो 0 का क्यूब का मतलब 0, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ से नंबर हटा दिया। ठीक, उसके बाद ऊपर आएंगे, क्या बचा n की वैल्यू क्या बची 37, यहाँ पर भी 37 होगा, कंडीशन सही है। ये क्या करेगा पीछे से नंबर को निकालेगा, क्या आएगा m के अंदर 7 के पावर 3, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 9 सत्ते 63 3 हासिल 6 7 छक 42, 7 छक 28, 28 और 6 34, देखिए 343, इसी को 343 भी बोलते हैं। यहाँ तो 43 को 43 भी बोला जाता है, चाहे 43 बोले चाहे 43 बोले। तो 343 आ गया ना, यस में 0 था, इसमें 343 आ गया, तो फाइनल क्या बन गया 343 हमारा हो गया। उसके बाद ये क्या करेगा यार, पीछे से एक नंबर को और काट देगा, बचेगा क्या इसके अंदर 3 ग्रेटर देन 0, कंडीशन सही है।
n निकालेगा पीछे की संख्या को, m के अंदर क्या आएगा 3 का क्यूब किया जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब 343 में 27 को ऐड करेंगे तो 7 3 10 4 2 6 1 7 और 3 कितना आ गया 370 आ गया। अब यस की वैल्यू कितनी हो गई 370, और इसने क्या किया अगली बार इस नंबर को भी काट दिया, तो बचा क्या हमारा 0। अब n 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स हो गया। अब n हमारा 0 हो चुका है, ये खत्म हो गया, इसके अंदर कुछ है नहीं, ये खत्म हो चुका है, जो कुछ है वो नम के अंदर है, यानी जो नम के अंदर था वही n के अंदर था। तो हमने कहा अगर नम वाली वैल्यू s के बराबर हो जाए, भाई यही तो सम निकाल रहे हैं हम, लेकिन यही तो कह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगा आर्मस्ट्रांग कहलाएगा। तो ये वही वैल्यू है जो हम निकाल रहे हैं, अगर ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगा आर्मस्ट्रांग नंबर, अगर बराबर नहीं तो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ अवंतिका नहीं समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आसान सा प्रोग्राम है। आखिरी नंबर बता है 3 बचा है तो हाँ। 10 से कैसे डिवाइड होगा? इसको डिवाइड करना है ना, 0 बार ले जाइए, 0 जाएगा 3। देखिए ये हमारा आया भागफल कोसेंट, प्रोग्रामिंग में 0 बार, ये हमारा होता है रिमाइंडर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए प्रोग्राम इजी होते हैं, दिक्कत ये होता है कि कभी हम लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट को सुने या देखे ही नहीं, इसलिए हमको प्रोग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप करते करते एक महीना का समझ अब हो जाएगा तो ये सब आसान लगने लगेगा। ठीक है।